Hello everyone. Today we will discuss about the disorders of bone and joint. So this is again my book Schiffers and I have my notes as well. So एक बार LAQ आया था on वो LAQ ऐसा था कि define and classify fibro-osseous lesions and वो first part था फिर second part में fibrous dysplasia के बारे में था वो question. So let's discuss it. Firstly, the definition of fibro-osseous lesion. So this is the definition. Fibro-osseous lesions are the lesions that are characterized by replacement of a normal bone by the cellular fibrous tissue with subsequent formation of mineralized tissue such as cementum or metaplastic bone formation in the due course of time. So इसमें ऐसा है सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा बोन होता है वो बोन के ऊपर जो नॉर्मल बोन टिश्यू होता है बोनी टिश्यू उसकी जगह पे हमारा सेल्यूलर फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है या फिर रिप्लेस कर देता है वो बोनी टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू के साथ जिस वजह से वो फाइब्रो ऑशियस जो नाम है वो लीजन फॉर्म होता है एंड उसमें फिर जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें मिनरलाइजेशन भी हो सकता है जैसे कि सीमेंटम या फिर मेटाप्लास्टिक बोन फॉर्मेशन हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और दे हैव सिमिलर रेडियोग्राफिक एंड हिस्टोलॉजिक फीचर्स द टर्म इज नॉट अ डायग्नोसिस सी इट इज नॉट अ डायग्नोसिस रादर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड टिश्यूज सो फाइब्रोशियस लीजन को हम डिफाइन करेंगे सिर्फ यही तक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इतना ही काफी है ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है सो मेन पार्ट लेंगे हम फाइब्रोशियस लीजन द लीजन कैरेक्टराइज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल बोन बाय सेलुलर फाइब्रस टिश्यू विद सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ मिनरलाइज्ड टिश्यू सच एज सीमेंटम और मेटाप्लास्टिक बोन फॉर्मेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बस नाउ इसका क्लासिफिकेशन इट वाज क्लासिफाइड बाय वॉल्ड्रोन in 1993 into three main categories. The first is developmental, then reactive and neoplastic. डेवलपमेंटल के अंदर आता है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, रिएक्टिव में आता है अपने सीमेंटो ऑशियस डिस्प्लेसिया. सीमेंटो ऑशियस में भी टाइप्स है फिर पेरियोपाइकल सीमेंटो ऑशियस डिस्प्लेसिया, फोकल सीमेंटो ऑशियस डिस्प्लेसिया एंड फ्लोरिड सीमेंटो ऑशियस डिस्प्लेसिया. ये याद ही करना पड़ेगा बट ओके तुम लोगों को ये तीन याद नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम एटलीस्ट ये जो मेन है जैसे डेवलपमेंटल में आता है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, रिएक्टिव के अंदर आता है सीमेंटो ऑशियस डिस्प्लेसिया. बस इतना ये हेडिंग याद रख लेना. ये आता है तीन अंदर के तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता पर इतना तो आना ही चाहिए. देन थर्ड इज न्योप्लास्टिक है सीमेंटो ऑसिफाइंग फाइब्रोमा ओमा लगा है सो न्योप्लास्टिक. अब फाइब्रोस डिस्प्लेसिया स्टार्ट करते हैं. सो इट इज अ फाइब्रोशियस लीजन कौन से टाइप का है इट इज अ डेवलपमेंटल टाइप ऑफ फाइब्रोशियस लीजन. अब डेफिनेशन है यहाँ पे इट इज एन अनकॉमन नॉट सो कॉमन नॉन हेरिडिटरी हेरिडिटरी नहीं है ये इट इज अ डेवलपमेंटल एनोमली वही जो हमने यहाँ पे देखा था डेवलपमेंटल कैटेगरी में है ऑफ द बोन. क्यों मोस्टली ड्यू टू द डिफेक्ट इन ऑस्टियोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन. यानी ये मोस्टली डेवलप इसलिए होता है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है हमारी बोन फॉर्मिंग सेल्स उसमें उसके डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन में डिफेक्ट होने की वजह से ये डेवलपमेंटल एनोमली डेवलप होती है एंड ऑलमोस्ट एनी बोन कैन बी अफेक्टेड and the primary defect being replacement of the bone by fibrous tissue in which secondary metaplastic bone formation occurs. बेसिकली इस डिजीज में क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ अ प्राइमरी डिफेक्ट जो कि इसमें इस डिसऑर्डर में इस टाइप ऑफ डिस्प्लेसिया में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि देर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बोन. किससे रिप्लेस हो रहा है फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो रहा है जिसके अंदर फिर सेकेंडरी मेटाप्लास्टिक बोन फॉर्मेशन डेवलप होता है. दिस इज दी लाइक मोटा मोटा फाइब्रस डिस्प्लेशिया. अब इसके पीछे का जो पॉजिटिव जीन जो है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है वो है GNAS1 दैट इज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन. इट इज अ सिमुलेटिंग एक्टिविटी पॉलीपेप्टाइड. ये नाम तुमको याद रखना पड़ेगा. हम सीधा आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे. क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्टली हमें बेस्ड ऑन द टिश्यू एंड बोन इन्वॉल्वमेंट और उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है पॉलीस्टोटिक एंड मोनोस्टोटिक में. सो मोनोस्टैटिक में वन बोन इन्वॉल्व होती है, पॉलीऑस्टोटिक में more than one bone is involved and third is craniofacial यहाँ पे दिया है I guess यहाँ पे है then craniofacial है. मोनोस्टोटिक इज द मैक्सिमम परसेंटेज इसमें 70 to 80% में मोनोस्टोटिक फाइब्रोस डिस्प्लेसिया होता है. सो नाउ इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसी में से लिखा है इट्स नथिंग डिफरेंट. सीन इन यंग 3 to 15 year old कोई रेशियल प्रेडिलेक्शन नहीं है एंड इक्वल जेंडर प्रेडिलेक्शन है एंड इट इज मोर कॉमन इन मैंडिबल. ये याद रखना है कि मैंडिबुलर बोन इज द मोस्ट इन्वॉल्व एज कम्पेयर टू मैक्सिला क्योंकि हम इन दोनों से डील कर रहे हैं तो इनमें इन दोनों में से मैंडिबल इज दी मोस्ट कॉमन. पॉलीऑस्टोटिक में बोन जैसे कि फीमर टिबिया पेल्विस रिब्स स्कल फेशियल बोन अपर एक्सट्रीमिटीज लंबर स्पाइन क्लैविकल सर्वाइकल स्पाइन ये सब इन्वॉल्व होते हैं. बट ये जो मैंने सीक्वेंस बोला है वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में मतलब सबसे ज़्यादा फीमर टिबिया इन्वॉल्व होंगे और लीस्ट वुड बी दिस एंडिंग वाले क्लैविकल सर्वाइकल स्पाइन वगैरह. उसमें बोन पेन होता है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स होते हैं. इट इज़ द इनिशियल फाइंडिंग. अगर किसी पेशेंट में बहुत बोन पेन है या फिर साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उसको थोड़े से भी इम्पैक्ट से तो इट कुड बी एन इनिशियल फाइंडिंग एंड इट इज़ बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज. कुछ टर्म्स है जो याद रखने वाली है कि ये टर्म्स आर एसोसिएटेड विद फाइब्रस डिस्प्लेसिया ओनली. तो वो टर्म्स ऐसी है कि एक है शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी यहाँ पे लिखा हुआ है शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी विच इज अ पैथोग्नोमोनिक टू द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया. ठीक है इसमें क्या होता है शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी में जो है वो कर्वेचर ऑफ द फीमोरल नेक एंड प्रॉक्सिमल शाफ्ट लीड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी. मतलब जो हमारा फीमर है फीमर यानी थाई की जो बोन है यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो देखो उसका जो फीमर का हेड है यहाँ पे जहाँ पे वो पेल्विस में अटैच होता है वो बेंड हो जाता है. वो बेंड होने की वजह से ऐसा जो कर्वेचर दिखता है उसको हम बोलते हैं शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी एंड इट इज़ अ
सिंबल और साइन ऑफ पॉलीऑस्टोटिक, क्योंकि पॉलीऑस्टोटिक में ही फीमर एंड और ये वाली बोन्स इन्वॉल्व होती है. सो इट इज अ पैथोग्नोमोनिक बोल सकते हैं ऑफ क्या पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया. एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस भी होती है इनमें, जिसमें आता है अपना पिगमेंटेशन ऑन द स्किन. तो वो जो पिगमेंटेशन है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप है, इट इज स्पेसिफिक टू दिस, और उसको बोलते हैं हम कैफेयोलेट स्पॉट्स. यहाँ पे लिखा है कैफेयोलेट स्पॉट्स, एंड इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट में रहता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर कैफेयोलेट स्पॉट्स. जैसे मैंने बताया ना, कुछ कुछ टर्म्स जो है वो पेक्यूलियर टू दिस है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज एसोसिएटेड विद दिस. और फिर हमें क्यूटेनियस पिगमेंटेशन जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम और एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन है वो, जो कि मोर देन 50% में दिखता है. उसको बोलते हैं कैफेयोलेट स्पॉट्स, जो कि ऐसे ब्राउनिश कलर के होते हैं. मेलानोटिक मैक्यूल्स होते हैं. वो कहाँ होते हैं, कहाँ पे होते हैं? सीन ऑन द सेम साइड और एज द बोनी लीजन्स, जिस साइड पे बोन लीजन्स है उसी साइड पे दिखेंगे. एंड मे बी इट कुड बी ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ऑन द लोअर बैक. यहाँ पे लिखा है ऑन द लोअर बैक, शोल्डर और नेक. वो क्या होता है? मेलानोटिक यानी मेलानिन वाले यानी ब्राउन कलर के मैक्यूल्स होते हैं. मैक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्यूल्स आर पिगमेंटेशन वाले स्पॉट्स जो कि फ्लैट होते हैं. मैक्यूल वाली वीडियो देख लेना, स्किन लीजन्स वाली, उसमें सभी इसको डिफाइन किया मैंने. तो मैक्यूल्स आर फ्लैट discolored portion on the skin. So melanotic macules रहते हैं. It could be either present at birth or maybe precede with the bony lesion. जैसे जैसे bony lesion form होता है वैसे वैसे वो भी form हो सकते हैं, और maybe it could be present at birth as well. फिर इसमें endocrine dysfunction भी present होता है, जिस वजह से precocious puberty हो सकती है. और बाकी भी जो भी endocrine functions है, जैसे thyroid वगैरह, adrenal disorders, diabetes, hypopituitarism और hypercalcemia ये सब हो सकता है. It is all endocrine related. तो endocrine dysfunction है, ये भी टर्म याद रखनी है क्या क्या है इसके अंदर. फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक आता है हमारे पास, कुछ सिंड्रोम्स भी एसोसिएटेड होते हैं इस चीज़ से, वो हमें पता होने चाहिए. एक है अपना मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम और दूसरा एक मैजेब्रॉड सिंड्रोम. मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम जिसमें हमें ट्रायड देखने को मिलता है. किस चीज़ का ट्रायड है वो, यहाँ पे मैं बताती हूँ. किस किस का ट्रायड है ये? बोनी डिफेक्ट, फिर अपना एंडोक्राइनल डिसफंक्शन और कैफेयोलेट स्पॉट्स. ठीक है, इन तीनों का ट्रायड है मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम. एक जाफेज सिंड्रोम भी है. उसमें क्या होता है कि व्हेन पॉलीऑस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज एसोसिएटेड ओनली विद कैफेयोलेट स्पॉट्स, इट इज ओके. सो फाइब्रस डिस्प्लेसिया प्लस कैफेयोलेट स्पॉट्स ओनली, इट इज जाफेज सिंड्रोम. देन इफ इट इज मैजेब्रॉड सिंड्रोम, देन उसके अंदर क्या होना चाहिए? रेयरली 1% ऑफ द पेशेंट विद फाइब्रस डिस्प्लेसिया मे हैव मल्टीपल इंट्रामस्क्यूलर मिक्सोमास. अगर एम से एम मिला दो, मिक्सोमा. अगर हमारे पास फाइब्रस डिस्प्लेसिया के साथ मिक्सोमा भी है तो इट विल बी मैजेब्रॉड सिंड्रोम. इसको तुम ऑलब्राइट सिंड्रोम भी बोल सकते हो, अदरवाइज तुम एम से इसको एम जुड़ा लोगे, इसलिए इसको ऑलब्राइट बोलना. ऑलब्राइट में 3 है, कैफेयोलेट, एंडोक्राइन डिसफंक्शन और बोनी डिफेक्ट यानी फाइब्रस डिस्प्लेसिया. जाफेज में फाइब्रस डिस्प्लेसिया प्लस कैफेयोलेट स्पॉट्स ही है. मैजेब्रॉड सिंड्रोम में एम से एम मिलाएंगे तो मिक्सोमा प्लस फाइब्रस डिस्प्लेसिया है. ठीक है, ये सब पॉलीऑस्टोटिक का पार्ट है. अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 20 to 30% जो होता है हमारा पॉलीऑस्टोटिक होता है, बट मैक्सिमम हमारा मोनोऑस्टोटिक होता है. पहले है मोनोऑस्टोटिक मैक्सिमम परसेंट मोस्ट कॉमन, फिर पॉलीऑस्टोटिक, और फिर हमारा आता है क्रेनियोफेशियल वाला. इसमें क्या याद रखना? पॉलीऑस्टोटिक में हमें फिर शेफर्ड क्रुक्स डिफॉर्मिटी याद रखनी है, फिर अपना कैफेयोलेट स्पॉट्स याद रखना है, कहाँ कहाँ होता है और वो क्या होता है. क्या होता है वो? इट इज अ मेलानोटिक मैक्यूल. फिर हमें जो सिंड्रोम्स एसोसिएटेड उसके साथ वो याद रखना है. ऑलब्राइट सिंड्रोम है, जाफेज सिंड्रोम है एंड मैजेब्रॉड सिंड्रोम है. ये क्या क्या होता है ये भी हमने देख लिया. नाउ वी हैव मोनोऑस्टोटिक. मोनोऑस्टोटिक में एज सच कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसका परसेंटेज देख लो कि 70 to 80% है. इट इज़ क्वाइट कॉमन एंड इट इज़ अ लेस सीवियर फॉर्म, क्योंकि एक ही बोन इन्वॉल्व होंगी. पॉलीऑस्टोटिक में बहुत सारी बोन या फिर मोर देन 1 बोन इन्वॉल्व थी. इसमें भी इसकी फ्रीक्वेंसी दी है कि रिब्स जो है वो हमारी 28% केसेस में इन्वॉल्व होती है, और फीमर है और टीबिया है. फिर हमारा क्रेनियोफेशियल बोन अकाउंट्स फॉर 10 to 25% ऑफ द दिस. और when the maxilla and associated bones are involved, it is called as liontassus ossia. Liontassus, I don't know if I'm pronouncing it wrong, I'm sorry. It gives a typical leonine appearance. When maxilla and its associated bones are involved, it gives a leonine appearance. It is liontassus ossia. Now, ओरल मैनिफेस्टेशन में अगर हम देखें तो पहले हमें दिखेगी पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी ऑफ द अफेक्टेड जॉ. अफेक्टेड जॉ मोस्टली होता है हमारा मैंडिबल, लेकिन अगर मैक्सिला हुआ तो ये वाली हमें अपीयरेंस दिखेगी उस पेशेंट की. फर्स्ट क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलेगा, इट इज अ पेनलेस स्वेलिंग और द बल्जिंग ऑफ दैट जॉ. द पर्टिकुलर जॉ side will be having a painless swelling or bulging on that side. The swelling will usually involve the labia or the buccal plate, okay, and it involves the maxilla. जब mandible involve होगा तब. It could be malalignment और tipping और displacement of teeth movement हो सकती है, जैसे जैसे वो लीजन ग्रो करेगा, जैसे जैसे रीजन एक्सपैंड होगा वैसे वैसे वो ये होगा. देन इधर अगर हमारे पास ऑब्वियसली एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेज है तो उसमें ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी वो पेशेंट को. इट विल लीड टू डिलेड इरप्शन और ऑल्टर्ड इरप्शन सीक्वेंस वगैरह हो सकता है. मैलपोजिशन, डिस्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो सकता है टीथ का. ना see, this is a picture of a patient having mandible में fibrous dysplasia on this side. It is a swelling.
नाउ रेडियोग्राफिक फीचर में भी कुछ टर्म्स याद रखनी है हमें, विच आर पेक्यूलियर एंड स्पेसिफिक ओनली फॉर फाइब्रोस डिस्प्लेसिया। उसमें हमें दिखता है कैसा दिखेगा, जो हमारा हेल्दी बोन है वो रिप्लेस हो गया ऑब्वियसली विथ मोर रेडियोलूसेंट बोन से। हमारा बोन मोस्टली रेडियो ओपेक दिखता है, बट हमारे पास अभी क्या हो गया, सेलुलर फाइब्रस टिश्यू आ गया उसके अंदर, रिप्लेस कर लिया बोन को। तो उस वजह से हमारा बोन कैसा दिखेगा, रेडियोलूसेंट दिखेगा। एंड हमारे पास एक स्पेसिफिक साइन है जिसको बोलते हैं राइंड साइन। इज अ लूसेंट लीजन हैज अ थिक स्क्लेरोटिक बॉर्डर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइंड साइन। राइंड यानी छिलका होता है, तो सपोज राइंड मतलब छिलका होता है किसी भी फ्रूट का। सपोज दिस इज अ लीजन, तो इट विल हैव अ थिक बॉर्डर, एक थिक बॉर्डर होगी उस लीजन की। सपोज इट इज अ लीजन ऐसा, सो वो बॉर्डर होगी थिक, जिसको बोलते हैं हम राइंड साइन। थिक स्क्लेरोटिक बॉर्डर हमें दिखेगी, उसके अंदर हमारा जो रहेगा वो रहेगा रेडियोलूसेंट दिखेगा, यही पे हमने देखा था। फिर अर्ली लीजन्स ऑफ मोनोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया एंड क्रेनियो फेशियल फॉर्म्स एग्जिबिट इधर यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर रेडियोलूसेंसी। ठीक है, रेडियोलूसेंसी दिखेंगी, और उस रेडियोलूसेंसी में हमें दिखेंगे बोनी स्पाइक्यूल्स, क्योंकि इनिशियल है तो पूरा रिप्लेस तो नहीं किया है, अभी भी बोन है थोड़ी सी उसके अंदर, फाइब्रस टिश्यू के अंदर अभी भी थोड़ी सी बोन प्रेजेंट है, तो वो बोन कैसे दिखेंगे हमें, रेडियो ओपेक दिखेगी। रेस्ट ऑफ द लीजन वुड बी रेडियोलूसेंट, उसके अंदर थोड़े से रेडियो ओपेक बोनी स्पाइक्यूल्स दिखेंगे, एंड दैट विल गिव द अपीयरेंस ऑफ ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास यानी क्रश्ड ग्लास जैसा होता है, कांच जो होता है, इफ इट इज क्रश्ड तो वो कैसा दिखता है, वैसा हमें अपीयरेंस होगा। उसको और एक टर्म है, उसको बोलते हैं ऑरेंज पील। ऑरेंज का जो पील है उसमें कैसे गड्ढे 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 होते हैं, तो वैसा कुछ। सो इस लीजन के अंदर का कैसे दिखेगा हमें, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस या फिर ऑरेंज पील अपीयरेंस, और उसके आजू बाजू जो स्क्लेरोटिक थिक बोन है, स्क्लेरोटिक बॉर्डर है, वो हमें देगा राइंड साइन। तो ये दो टर्म्स याद रखनी है इन रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ फाइब्रोस डिस्प्लेसिया। अभी हमारा हिस्टोलॉजिक फीचर है, जिसमें हमें ओपी में बहुत सारी डायग्राम्स तो बनाई है अपन ने। मैं एक डायग्राम अपनी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, जिसमें जो मैंने ड्रॉ की थी हमारे कॉलेज में जो बताई है वो वाली। सबका अलग अलग हो सकता है, एवरी कॉलेज हैज़ डिफरेंट डायग्राम्स, बट अंदर का माल तो सेम ही है, बस डिपिक्शन अलग है, तो देख लेना। तो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूमरस इरेगुलर बोनी ट्रैबिक्यूलीज रहती है। बोनी ट्रैबिक्यूली कौन से बोन की रहेगी, वोवन बोन की। वो वोवन बोन किसको बोलते हैं, वोवन बोन इज इमेच्योर बोन। इमेच्योर बोन का ही दूसरा नाम इज वोवन बोन, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। सो सी शेप्ड बोनी ट्रैबिक्यूलीज दिखेगी, इसी सी शेप बोनी ट्रैबिक्यूलीज दिखेंगी, सी शेप्ड, एंड कौन सी बोन है, वोवन बोन है, शोइंग नो रिलेशन टू फंक्शनल पैटर्न्स, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुई है, वो इमेच्योर है। एंड इन द बैकग्राउंड ऑफ लो टू मॉडरेट सेल्यूलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और आजू बाजू क्या रहेगा, फाइब्रस टिश्यू रहेगा। ठीक है, और उसका जो हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, इट इज चाइनीज लेटर पैटर्न। चाइनीज लेटर पैटर्न, चाइनीज लेटर पैटर्न देखने को मिलेगा हमें, बहुत सारी ऐसे बोन्स रहेगी। तो मुझे नहीं पता इसको चाइनीज लेटर क्यों बोला, बट वी हैव टू रिमेंबर, ओके। मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो कि फाइब्रोस डिस्प्लेसिया से एसोसिएटेड है, तो हमें टर्म्स याद रखनी है। बहुत सारी टर्म्स हो गई, एंड लास्ट वील डिस्कस देम ऑल। तो अभी बस इतना याद रखो कि चाइनीज लेटर पैटर्न है, सी से सी मिलाना पड़ेगा हमें, सी शेप ट्रैबिक्यूलीज है और सी से चाइनीज लेटर पैटर्न है। तो इसका रेडियोग्राफिक और हिस्टोलॉजिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या रहेगा इसका, उसमें आता है नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, फ्रैक्चर्ड कैलस एंड एडमेंटिनोमा, जाइंट सेल ट्यूमर्स एंड लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा। ये सब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं किसके, फाइब्रोस डिस्प्लेसिया के। इसका ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस देखते हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ये सेल्फ लिमिटिंग है, बिकॉज हमने देखा था कि ये यंग पेशेंट्स में होता है 3 to 15 ईयर्स की एज में, जब तक जैसे जैसे प्यूबर्टी रीच होती है, इट सीजेज विद ग्रोथ, जैसे जैसे पेशेंट का ग्रोथ होने लगता है वैसे वैसे वो कम हो जाता है ग्रोथ के साथ साथ। सी इट इज सेल्फ लिमिटिंग, ये हमें याद रखना है ये टर्म, and ceases to grow once the patient reaches puberty. The treatment यूजुअली इट इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी है अगर करवाना है तो, और अगर हमारा क्रेनियोफेशियल बोन इन्वॉल्व है और उसमें ऑप्टिक कैनाल कंप्रेस हो रहा है तो हम डीकम्प्रेशन सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। देन जिसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें हम विटामिन डी और बिस्फॉस्फोनेट सप्लीमेंट थेरेपी दे सकते हैं। एंड मोस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज, ये वाइवा में पूछा था मुझे, जो कि एसोसिएटेड होती है फाइब्रोस डिस्प्लेसिया के साथ, ये हमारी ऑस्टियोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड मैलिग्नेंट फाइब्रोस हिस्टियोसाइटोमा इन द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली तुम्हें याद रखना है कि जो भी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ पढ़ोगे तुम एसोसिएटेड विद बोन, वो सब इसमें डाल देना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अगेन, हमने कौन सी टर्म्स हमें याद रखनी है फाइब्रोस डिस्प्लेसिया में। पहले तो हम ये याद रखेंगे, डेफिनेशन की हमने, फिर क्लासिफिकेशन देखा, एनडीआर से मैंने याद रखा था, किसने दिया था, वॉल्ड्रोन ने, नाम याद रखना है। डेवलपमेंटल में आता है फाइब्रोस डिस्प्लेसिया, देन रिएक्टिव एंड देन इज नियोप्लास्टिक। फाइब्रोस डिस्प्लेसिया इज अ फाइब्रोसियस लीजन, फिर हमने ये देखा उसका डेफिनेशन। फिर उसमें प्राइमरी डिफेक्ट काय में होता है कि जो बोन है हमारी वो रिप्लेस हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है वो बोन हमारी। टर्म हमें याद रखनी है वो है अपनी GNAS1, कॉन्टेक्स्ट में म्यूटेशन होता है वो याद रखना हमें, उसका फुल फॉर्म तुम्हें देखना है। फिर हमें देखना है कि इसमें 3 टाइप होते हैं, मोनोस्टॉटिक, मैक्सिमम, देन पॉलीस्टॉटिक, देन क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है बोन्स की। फिर हमें याद रखना है शेफर्ड ग्रुप, शेफर्ड ग्रुप देखना है। फिर हमें देखना है कैफे ओलेट स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इट इज मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रास्केलेटल मैनिफेस्टेशन है फाइब्रोस डिस्प्लेसिया का। फिर हमें याद रखना है कि एंडोक्राइन डिस्फंक्शन होता है इसमें। ठीक है, फिर अभी हमारे पास 3 सिंड्रोम्स आए थे, हमने देखा था ऑलब्राइट सिंड्रोम, चाफे सिंड्रोम
एंड मैसेब्रॉड सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है, ऑलराइट में 3 है, जाफेज में 2 ही है, मैसेब्रॉड में एम से एम, मिक्सोमा कहीं नहीं आएगा, ओनली मैसेब्रॉड है, उसी में ही है मिक्सोमा। फिर हमने देखा था कि उसका जो अगर मैक्सिला इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें अपीयरेंस आएगा ये लियनथियासिस ऑसिया, लायन लाइक फेस हो जाएगा उसका। फिर उसको वो बोलते हैं। फिर मोस्ट कॉमन बोन जो हमारी होगी इन्वॉल्व मैक्सिला मैंडिबल में से, मैंडिबल होती है इन्वॉल्व ज़्यादातर। और फिर फर्स्ट क्लिनिकल साइन उसका रहेगा ये पेनलेस स्वेलिंग का पेशेंट को, और टीथ उस वजह से जैसे वो एक्सपांड होगा लीजन, वैसे वैसे टीथ हमारे मालपोजिशन वगैरह होने लगेंगे, डिस्प्लेस होने लगेंगे टीथ। फिर हमने रेडियोग्राफिक फीचर में 3 टर्म्स याद रखी थी। एक देखा था राइंड साइन, जो स्क्लेरोटिक थिक स्क्लेरोटिक बॉर्डर होती है वो राइंड साइन है। रेडियोलूसेंट लीजन रहेगा, लेकिन उसके अंदर रहेंगे हमारे बोनी स्पाइक्यूल जो कि रेडियो ओपेक रहेंगे, उस वजह से हमें दिखेगा राउंड ग्लास अपीयरेंस या फिर ऑरेंज पील अपीयरेंस। फिर हमने हिस्टोलॉजिक फीचर देखा था, तो जिसमें हमें दिखा था सी शेप ट्रैबिक्यूली होती है ऑफ वोवन बोन की ट्रैबिक्यूली होती है, और उसके आजू बाजू बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू दिखेगा हमें, विच विल गिव द अपीयरेंस ऑफ चाइनीज लेटर। सी से सी मिलाना है, सी शेप है, सी से चाइनीज लेटर पैटर्न दे रहा है, दैट्स इट। फिर हमें इसमें प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। हो सकता है कि उसका परमानेंट स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो गई है, तो वी कैन गो फॉर अ प्लास्टिक सर्जरी, और जिसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम उसको विटामिन डी एंड बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी देंगे। देन इसका जो हमें कॉमन मैलिग्नेंसीज एसोसिएट होती है वो है ऑस्टियोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा। आई होप ये टॉपिक क्लियर है, क्योंकि मुझे भी क्लियर हो गया अभी मस्त। एंड दैट्स इट, फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज ओवर नाउ। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। एंड मैंने तो पूरी कोशिश की है, बस ये टर्म्स याद रखना, ये जो मैंने बनाया है इधर कलाकारी इस बुक में, वो याद रखना बस। बेसिकली इसी में समअप हो जाता है हमारा पूरा फाइब्रस डिस्प्लेसिया। दैट्स इट, बस डेफिनेशन वगैरह है जो याद करने की है, बाकी ये तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर। दैट्स इट, बाय बाय।